जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि सौरमंडल के बारे में। जैसे हम अपने पिछले वीडियो में जान चुके हैं ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल और सूर्य के बारे में जान चुके थे। तो अब हम उसमें बात करेंगे जो उसमें अपना सौरमंडल आता था, सोलर सिस्टम आता था, उसके बारे में जानेंगे। उस सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखो ये अपना क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के केंद्र में कौन सा स्थित होता है? सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित रहता है अपना सूर्य रहता है। ये अपना सूर्य हो गया। फिर इससे सबसे पास में कौन सा ग्रह रहता है? बुध ग्रह रहता है। बुध ग्रह किस कलर का होता है? ये देखो ग्रे कलर का होता है। अब इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है। देखो परिक्रमण दो काल होते हैं, एक घूर्णन काल होता है, एक परिक्रमण काल होता है। घूर्णन काल होता है कि जो ग्रह अपने ही जगह पे ऐसे घूमते रहते हैं, वो घूर्णन काल होता है। और परिक्रमण काल क्या होता है कि यहाँ से ऐसे घूमते हुए अपने कक्षा में चलते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो उसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो इसका ये सूर्य के सबसे पास में है, तो सूर्य का ही चक्कर लगाना है, तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका होता है? सबसे कम परिक्रमण काल होगा बुध का होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? ये वरुण का होगा। जो सबसे दूर स्थित है उसका सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल होगा। तो अब इसके बाद देखो इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। और ये रह जाएगा कि सबसे कम परिक्रमण काल किसका रहता है? तो बुध ग्रह का रहता है। इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखो दूसरा ग्रह कौन सा आता है? इसके बाद बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। ये किस कलर का होता है? ये अपना येलो कलर का होता है। अब इसमें बात देखो, अब इसको कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसको सांझ का तारा बोला जाता है, भोर का तारा बोला जाता है, पृथ्वी की बहन बोला जाता है, सबसे चमकीला तारा भी होता है। क्यों सबसे चमकीला तारा होता है? क्योंकि ये तो देखो छोटा होता है। तो एक तो ये रहता है कि यहाँ से जैसे ये सूर्य की किरणें यहाँ से जा रही हैं तो बुध के ऊपर कम पड़ पाती हैं, छोटा रहता है। और शुक्र ज़्यादा ही ले लेता है, तो ये ज़्यादा चमकीला हो जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जो शुक्र होता है उसमें एक CO2 रहती है, CO2 गैस रहती है, जिसके कारण ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अपने पास एनर्जी को, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है और ये हमें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो दूसरा कारण ये भी होता है, चमकीला रहता है। इसके बाद अब अगले ग्रह पे चलते हैं। तो इसके बाद तीसरा नंबर पे ग्रह आता है अपना पृथ्वी आती है। तो अब पृथ्वी में देखो सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का होता है? इस पूरे अपने सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पृथ्वी का होता है। अब इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी का घूर्णन समय क्या होता है? जो अपनी जगह में घूमती है वो कितना होता है? 24 घंटा का होता है। 24 घंटा पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन रात होता है। मान लो हम कहते हैं जैसे इस भाग में दिखाई दे रहा है, अभी ये सामने है, सूर्य के सामने यहाँ किरणें जा रही हैं, तो इस भाग पे पड़ रही है, तो यहाँ पे दिन होगा। पीछे वाला साइड जो होगा वहाँ रात होगी। और जब घूम के ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर फिर दिन हो जाएगा और यहाँ रात हो जाएगी। तो कुल मिला के पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। और इसमें पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, जो सूर्य की चक्कर लगा रही है अपनी कक्षा में, ये कितना होता है? 365 दिन का। तो जब एक बार पूरा घूम के आ जाती है तो उससे क्या होता है? अपना 1 साल हो जाता है। और ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, 71% भाग में पानी है, तो इसलिए ब्लू कलर का होता है। अब इसके बाद अगला ग्रह कौन सा आता है? अपना मार्स आता है, मंगल ग्रह आता है। ये मंगल ग्रह, ये किस कलर का है? ये रेड कलर का होता है। अब इसके पास देखो जो बुध और शुक्र हैं, इनके पास एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते, कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी के पास एक उपग्रह होता है, चंद्रमा होता है, जो पृथ्वी की भी ऐसे परिक्रमा करता है, ऐसे गोल गोल घूम के पृथ्वी की चक्कर लगाएगा। और पृथ्वी के साथ साथ वो सूर्य के भी घूमता हुआ चला जाता है। मतलब पृथ्वी की भी चक्कर लगाएगा और इसके बाद सूर्य का भी चक्कर चंद्रमा लगाता है। फिर इसके बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह लाल कलर का होता है। और किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर रेड ऑक्साइड पाया जाता है। अभी अपने मंगल ग्रह पे उपग्रह भेजे भी जा रहे हैं। अपना भारत भी 2013 में भेजा था, 2014 में मंगल मिशन पूरा हुआ था, मोम से भेजा गया था। और इसके बाद अपना भारत चंद्रमा पर भी चंद्रयान 2 भेज चुका, मतलब भारत चंद्रमा पर भेज चुका है और मंगल ग्रह पे भेजा है। फिर इसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि ये अपना चौथे नंबर पे आ रहा है, दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पे चंद्रमा आ रहा है और ये मंगल ग्रह आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से देखा जाए तो जो ये मंगल ग्रह रहता है और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच की जो पेटी होती है, मतलब ये इसकी कक्षा हो गई और ये इसकी कक्षा हो गई, तो इस दोनों के बीच में जो एक जगह होती है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड होते हैं। ये देखो एस्टेरॉइड होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड को क्या बोला जाता है?
हिंदी में बोला जाता है इसको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि जैसे अभी इसमें ये जो बृहस्पति है ना, ये इतना बड़ा द्रव्यमान होता है कि ये इनको खींच के रखता है अपने पास। लेकिन कुछ क्षुद्र ग्रह जब यहाँ से छूटते हैं तो कुछ मंगल ग्रह से टकराएंगे, कुछ यहाँ पृथ्वी से टकराएंगे, कुछ शुक्र से टकराएंगे, कुछ बुध से टकराएंगे, ऐसे जो इनके सामने आ जाएगा उनसे टकराएंगे। तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि जब पृथ्वी से टकराते हैं, मतलब किसी भी ग्रह से टकराते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है इन क्षुद्र ग्रहों के टकराने से ही। इसके बाद देखो, इसके बाद अब मंगल ग्रह के बाद ये क्षुद्र ग्रह की पेटी आ गई। इसके बाद अपना बृहस्पति ग्रह आता है। तो ये किस कलर का होता है? बृहस्पति ग्रह अपना येलो कलर, सॉरी ऑरेंज कलर का होता है। और ये रहेगा ये सबसे। और देखो मंगल ग्रह का भी नहीं पता है उपग्रह कितने होते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन होते हैं? फोबोस और डिमोस होते हैं। ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, फोबोस और डिमोस के उपग्रह हैं। तो ये हो जाते हैं मंगल ग्रह के उपग्रह हो जाते हैं। इसके बाद अपना कौन सा आता है? बृहस्पति ग्रह आता है। बृहस्पति ग्रह में क्या हो जाता है? बृहस्पति ग्रह अगर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जब बड़ा हो जाएगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें देखो सबसे बड़ा क्या रहता है? ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनको खींच के रखता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह जाना जाता है गैनीमेड। गैनीमेड ये पूछ लिया जाएगा पूरे इसका तो है ही सबसे बड़ा, लेकिन पूरे सौर मंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा गैनीमेड हो जाएगा, जो किसका होता है? बृहस्पति ग्रह का होता है। इसके बाद अगला अपना कौन सा आता है? शनि ग्रह आता है। ये किस कलर का होता है? गोल्ड कलर का होता है। और देखो इसमें ये जो एक रिंग भी दिखाई देती है, जो किसकी होती है? जो अपना जल वाष्प धूल कण इन सब की मिला के एक रिंग बन जाती है। और इसमें क्या होता है? इसको बोला जाता है कितनी रिंग होती हैं? 7 रिंग होती हैं इसमें कुल मिला के। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह रहता है। और इसके बाद अपना अगला ग्रह कौन सा आता है? अरुण आता है। अरुण क्या होता है? अरुण में भी रिंग पाई जाती है। ये देखो एक रिंग दिखाई दे रही होगी। ये रिंग किसकी होती है? 5 परत होती हैं इसकी। और कौन कौन सी होती हैं? अल्फा अल्फा नहीं होती, हाँ अल्फा होती है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन 5 इसकी जो अपनी रिंग हैं वो पाई जाती हैं। और ये हरा कलर का होता है। और इसके बाद अब कौन सा होता है? इसके बाद वरुण आता है। वरुण भी हरे कलर का होता है। और ये पृथ्वी और ये सौरमंडल का अपना सबसे लास्ट ग्रह है। इसके बाद भी एक ग्रह है, प्लूटो है, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी भी था पृथ्वी सूर्य से। और इसके बाद वो जो अपना जैसे ये एक चक्कर, निश्चित चक्कर में ऐसे अपने कक्षे में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा था? उसकी जो कक्षा थी उसको काट रहा था कोई, इसलिए उसको ग्रह से बाहर कर दिया गया था। तो कुल मिला के पहले 9 ग्रह थे, अब कितने ग्रह हो गए हैं? अब 8 ग्रह ही अपने यहाँ पे हैं। अब देखो इसमें सबसे और क्या पूछा जा सकता है कि जैसे अपना 2 ग्रह होते हैं, जो शुक्र ग्रह हो गया और इसके बाद अरुण ग्रह हो गया। सब ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह क्या करते हैं कि अपना पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाएगा सबसे ज़्यादा उपग्रह किस में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाएंगे बृहस्पति में पाए जाएंगे। और उसके बाद किस में पाए जाएंगे? उसके बाद शनि ग्रह में पाए जाते हैं सबसे बड़े। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जैसे इनके क्रम में दे देगा सजाने के लिए, तो क्रम में ऐसे याद करना है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो जाएंगे अपने, इनका एक क्रम से सजाने का हो जाएगा। और इसके बाद एक तो ये क्रम से हो गया, अब एक होता है आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार कौन कौन सा होता है? सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर इसके बाद वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इसके बाद कौन सी आ जाएगी? इसके बाद आ जाएगी अपनी पृथ्वी आ जाएगी। और पृथ्वी के बाद शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद बुध आ जाएगा। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन को सजाने से आते हैं, तो इनको भी याद कर लेना है। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं, क्या इसका हम देख लेते हैं कि अगला डायग्राम देख लेते हैं कैसे ये चक्कर लगा रहे हैं। तो देखो ये अपना सूर्य हो गया, ये अपना सूर्य है, ये यहाँ पे बुध चक्कर लगा रहा है, ये अपना शुक्र हो गया, ये बुध शुक्र, फिर पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, ये शनि हो गया, ये अरुण हो गया, ये वरुण हो गया, और ये यहाँ पे प्लूटो को दिखाया गया है। तो देखो ये क्या कर रहे हैं? अपने चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, सौरमंडल का सब चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे अपनी जगह में घूम भी रहे हैं, ऐसे ऐसे ये घूमते भी रहते हैं, और घूमते हुए ये वहाँ पे सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह अपना कुल मिला के सोलर सिस्टम होता है। तो ये रही सोलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि क्वेश्चन अच्छा लगे, यदि ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। कोई भी दिक्कत आ रही हो इससे संबंधित तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। धन्यवाद।